एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफी पतला दुबला था, लेकिन बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा घमंड था। दोनों ही एक दूसरे को खुद से ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता रहता था। वह इन दोनों के लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर एक अद्भुत फूल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस अद्भुत फूल को जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता बनाया जाएगा, और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली वही विजेता कहलाएगा। फिर तीनों ने मिलकर तय किया, प्रतियोगिता का आरंभ अगले दिन सुबह इसी जगह से करेंगे। अगले दिन अगले दिन उल्लू, हाथी, बंदर तीनों एक जगह इकट्ठा हुए और उल्लू ने प्रतियोगिता का ऐलान किया और हाथी और बंदर निकल पड़े। हाथी तेजी से दौड़ने लगा और जहां रास्ते में जो भी पेड़ आता उसको उखाड़ फेंकता। बंदर भी अपनी फुर्ती दिखाने लगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाने लगा। और चलते चलते दोनों कुछ थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल जाया जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी, तो बंदर बहने लगा। बंदर को नदी में बहता देखकर हाथी ने तुरंत पानी में कूद पड़ा और उसे अपने पीठ पर बैठाकर उसको बाहर ले आया। इस तरह हाथी ने बंदर की जान बचाई। बंदर भी हाथी के इस व्यवहार को देखकर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वह हाथी की पीठ पर बैठकर दोनों ने नदी पार कर ली। दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर अद्भुत फूल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा कि मैं फल नहीं तोड़ सकता, बंदर तुम ट्राई करो। तो बंदर ने उस पे फुर्ती से चढ़ना शुरू कर दिया और वह पेड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां पे अद्भुत फूल लगा हुआ था। उसने वो फूल तोड़ लिया और पेड़ से नीचे उतर कर आने लगा और नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह
अद्भुत फूल दे दिया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह अद्भुत फूल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही प्रतियोगिता का विजेता का नाम बोलने वाला था, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसे रोक दिया। फिर दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें ये समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है, आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियां भी हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी को अपनी कमजोरियां भी होती है, इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। और उस दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना और आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए।